So hello guys, welcome again to my YouTube channel. Again we are ready to read next part of research aptitude. You are going to understand those facts which are not known to us. और कल की क्लास में हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट किया था और उसमें जो एक पॉइंट मैंने मैं थोड़ा भूल गया बताने के लिए कि गुड रिसर्चर क्या क्वालिटीज़ होती है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड रिसर्चर। छोटा सा पार्ट है कि जो गुड रिसर्चर होगा वो हार्ड वर्किंग होगा, डिलीजेंट होगा, ओपन माइंडेड होगा और वो थोड़ा सोच विचार करके काम करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग रहेगा उसके पास। हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, 5 बेसिक मेथड्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये टाइप्स ऑफ हैट, वाइट, रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन, ब्लू, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, उसके बाद वैलिडिटी, एक्यूरेसी, क्रेडिटेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, एम्पिरिकल रिसर्च, साइक्लिकल, लॉजिकल, रेप्लिकेबल। और आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक पैराडिगम्स टू रिसर्च। अब ये पैराडिगम है क्या? ठीक है, पैराडिगम है क्या? पैराडिगम मतलब होता है एक बिलीफ सिस्टम और फ्रेमवर्क दैट गाइड्स रिसर्च एंड प्रैक्टिस। ये एक फ्रेमवर्क देता है, एक रास्ता, रोड मैप के जैसा रास्ता बताता है कि किधर जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क है। एक पैराडिगम का सिंपल मतलब है वन टाइप ऑफ बिलीफ सिस्टम कि ये मैं फॉलो करने वाला हूँ, ये हम फॉलो करेंगे। और नथिंग लेस ये फ्रेमवर्क है। It helps in making number of assumptions about fundamental issues relating to nature and characteristics of truth और reality। क्या कह रहा है? हेल्प करता है मेकिंग नंबर ऑफ अजम्पशंस, इससे हम लोग कुछ नंबर ऑफ अजम्पशंस बनाते हैं। ठीक, किसके बारे में? फंडामेंटल इश्यूज रिलेटिंग टू नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रूथ। एजम्पशंस जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम लोग ट्रूथ के रिगार्डिंग और रियलिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, क्योंकि कोई भी रिसर्च या कोई भी डेटा जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है ट्रूथ के साथ या फिर रियलिटी के साथ। एंड थ्योरी ऑफ नॉलेज डीलिंग विथ हाउ कैन वी नो दी थिंग्स दैट एग्जिस्ट। एंड एनी काइंड ऑफ डेटा we are dealing with, the main purpose is how can we know the things that exist। एग्जिस्टेंस में कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में पता लगाना, ये होल थिंग आ जाता है हमारा पैराडिगम के अंदर में। पैराडिगम्स में तीन और मेजरली चीज़ें हैं, रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड प्रैग्माटिज्म। ये कुछ बिलीफ सिस्टम्स के टाइप्स में भी आ सकते हैं, जैसे टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। जब कोई एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो आ जाता है रियलिज्म। पैराडिगम का जो पार्ट है रियलिज्म उसमें आ जाएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म में आ जाता है यूनिक एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस जो एक जैसा नहीं है, अलग है। एंड प्रैग्मेटिज्म कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, इन दोनों का दिस प्लस दिस इक्वल टू प्रैग्मेटिज्म। सो पहला हमने मीनिंग पढ़ा पैराडिगम का। सेकेंड जो टर्म आता है इसमें, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मतलब डील विद एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट सच एज बीइंग, नोइंग, आइडेंटिफाई, टाइम एंड स्पेस। डील्स विद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मतलब ओवरऑल कंसेप्ट। बीइंग, नोइंग किसी चीज़ के बारे में पता लगाना या जानना, पता करना, आइडेंटिफाई करना, टाइम उसका जो पीरियड है उसके बारे में पता करना, एंड स्पेस कि उस चीज़ में जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कितना रिलायबल है, कितना रिलायबल नहीं है। थर्ड जो टर्म है वो है ऑन्टोलॉजी, ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स डीलिंग विद द नेचर ऑफ बीइंग एंड रियलिटी। ठीक है, ये मेटाफिजिक्स का ही पार्ट में आ जाता है ऑन्टोलॉजी, डीलिंग विद द नेचर ऑफ बीइंग एंड रियलिटी। ठीक, यहाँ था एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, बीइंग, नोइंग के बारे में था, और ये रियलिटी मतलब जो रियल है उसी को ये सही मानता है। फोर्थ पॉइंट है एपिस्टेमोलॉजी, डील्स विद ओरिजिन, नेचर, स्कोप एंड मेथड्स टू एक्वायर नॉलेज। दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रेडरिक फेरियर। याद रखना कि एपिस्टेमोलॉजी सबसे पहले कॉइन किया था, इसका टर्म को यूज़ किया था फ्रेडरिक फेरियर ने। ये डील किसके साथ कर रहा है? ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही है, नेचर के बारे में, स्कोप के बारे में, मेथड्स टू एक्वायर नॉलेज। जितने भी मेथड्स हैं टू एक्वायर नॉलेज आर कम्स अंडर एपिस्टेमोलॉजी।
इंक्लूड करता है ये रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म मतलब होता है कि एक्सपीरियंस को जब हम लोग सेंस करते हैं, महसूस करते हैं, तो वो एम्पिरिसिज्म में आ जाता है। रैशनलिज्म मतलब जिसमें लॉजिक और रीज़न हो। ये दोनों छोटा छोटा भी हमने कल भी डिस्कस किया था। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एक्सोलॉजी। एक्सोलॉजी मतलब इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी डेट स्टडीज जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू। ठीक है, जो स्टडी कर रहा है किस बारे में, जजमेंट्स किसके बारे में, वैल्यूज़। ठीक है, प्राइमरीली रेफर्स टू एम्स ऑफ द रिसर्च, जो हम लोग का रिसर्च का एम होता है उसी को रेफर करता है एक्सोलॉजी। एंड सिक्स्थ नंबर पे जो हमारा पॉइंट है समझने का वो है थ्योरी। कि एक थ्योरी क्या है। थ्योरी जनरली इट इज़ ए सेट ऑफ सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स, जो जनरलाइजेशन मतलब सिर्फ एक जगह पर वैलिड नहीं है, वो हर जगह पर वैलिड होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिसर्च पैराडिगम्स और मॉडल्स। ठीक है, हमने पैराडिगम समझा, बिलीफ सिस्टम। और वो रिसर्च में क्या उसका यूज़ है। रिसर्च पैराडिगम्स आर मॉडल्स ऑफ द फंक्शंस एंड इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ ए प्रोसेस, a way of thinking a way of thinking about something and how to study it। बिलीफ सिस्टम या स्ट्रक्चर या रोडवे किसके बारे में, या फ्रेमवर्क किसके बारे में, वे ऑफ थिंकिंग। रिसर्च में जो पैराडिगम है कि हम लोग कैसे सोचते हैं और उसको कैसे स्टडी करना है। एक छोटा सा एक चार्ट टाइप का है जिसमें 3 पॉइंट्स मेंशन्ड है, एपिस्टोमोलॉजी, एक्सोलॉजी एंड ऑन्टोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, लिटरेचर रिव्यू, प्रैक्टिस, ये रिसर्च के पार्ट्स होते हैं। वो सारे आ गया एपिस्टोमोलॉजी में। क्या, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, लिटरेचर रिव्यू, प्रैक्टिस, ये सब आ जाता है एपिस्टोमोलॉजी में। उसके बाद है ऑन्टोलॉजी, अजम्पशंस अबाउट द नेचर एंड रियलिटी ऑफ नॉलेज। जो रियलिटी, जो रियल है वही आ जाता है ऑन्टोलॉजी में। जो रियलिटी ऑफ नॉलेज, अजम्पशंस, ये सब आ गया ऑन्टोलॉजी में। एंड थर्ड है हम लोग का एक्सोलॉजी। एक्सोलॉजी मतलब वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग के बारे में जब बात करते हैं वो आ जाता है एक्सोलॉजी में। तो ये सब मिलके जो जहाँ पर एक सर्कल कवर कर रहा है, तो ये एक रह गया था, अब इसका ये रह गया था। हाँ, यहाँ पर एक जो है ये वाला एरिया फॉर्म कर रहा है जहाँ पर सारे सर्कल्स एक साथ आ जा रहे हैं इस एरिया में। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी। कि रिसर्च कैसे कंडक्ट करना है वो यहीं से निकलता है। तो ये एक चार्ट के फॉर्म में था। अगर ये आपको गंदा लग रहा है तो ये मैंने करने से पहले तो आया ही होगा वीडियो में, तो स्किप करके या पहले थोड़ा सा वीडियो में आके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक में। हमने टर्म समझा, जो हमारा मेन टॉपिक है पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। ठीक है, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच ये है क्या। पॉजिटिविज्म अप्रोच है क्या। पॉजिटिविज्म was coined by फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, ये नाम इम्पॉर्टेंट है कि पॉजिटिविज्म अप्रोच कौन लाया था। तो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे ऑगस्ट कॉम्टे, उन्होंने लाया था 19th सेंचुरी में। ही डिवाइडेड द थ्योरेटिकल स्टेज इनटू 3 पार्ट्स। थ्योरेटिकल स्टेज को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है, एनिमिज्म, पॉलीथेसिज्म एंड मोनोथिज्म। ये जो एनिमिज्म का मतलब होता है स्पिरिचुअल बिलीफ। ठीक है, जिसका एग्जिस्टेंस, जो मानते हैं कि गॉड है, हम ऑलमोस्ट सभी मानते हैं, इसको जोड़ा गया है एनिमिज्म से। ठीक, तो ऑगस्ट काम्ते ने पॉजिटिविज्म अप्रोच को इन 3 स्टेज में डिफाइन किया है। एनिमिज्म जहाँ पर आ जाता है स्पिरिचुअल बिलीफ, श्रद्धा जिसको बोलते हैं। पॉलीथेसिज्म जिसमें अगेन है स्पिरिचुअल बिलीफ इन मल्टीपल गॉड्स, सच एज हिंदूज में है, ये एग्जांपल हुआ। जो एक से ज़्यादा गॉड्स में बिलीव करते हैं, उनका स्पिरिचुअल बिलीव रखते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं पॉलीथेसिज्म में। तो इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पॉजिटिविज्म। एंड मोनोथिज्म मतलब स्पिरिचुअल बिलीव्स इन वन गॉड, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स। ठीक, ये एक
गॉड पर बिलीव करते हैं, तो ये मोनोथिज्म। तो ये तीनों को मिला के हम लोग का अप्रोच बनता है पॉजिटिविज्म का। The research approach, which is based on the assumption that social phenomena can be explained by observing cause and effect, is positivism. क्या कह रहा है? The research approach, which is based on the assumption that social phenomena can be explained. ये अज्यूम कर रहा है, वो रिसर्च अप्रोच जो अज्यूम कर रहा है कोई भी सोशल फेनोमेना मतलब कोई भी सोशल फैक्ट, मतलब ऐसा फैक्ट जो सबके द्वारा जाना हुआ है या जानना चाहिए, एक्सप्लेन कर रहे हैं बाय ऑब्जर्विंग कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, हर कॉज का एक इफेक्ट जहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, वो हो गया पॉजिटिविज्म। आई होप क्लियर हुआ होगा। पॉजिटिविज्म रिलाइज ऑन फॉलोइंग फैक्ट ऑफ साइंस। ये फैक्ट ऑफ साइंस में क्या क्या मतलब कैसे रिलाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। इट एक्सप्लेन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आएगा वहाँ पर पॉजिटिविज्म अप्रोच फॉलो होगा या हो रहा होगा। सेकेंड है, इट डिपेंड्स ऑन क्वान्टिफाइएबल ऑब्जर्वेशंस दैट लीड टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं कि ये सिर्फ बेस्ड होता है क्वान्टिफाइएबल मतलब नंबर्स में 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस ऑब्जर्वेशन में बेस्ड होता है जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑब्वियसली उसको अडॉप्ट कर लेगा। थर्ड है, इट अडॉप्ट्स डिडक्टिव अप्रोच एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च एस्पेक्ट्स। डिडक्टिव अप्रोच मतलब होता है जब हम लोग टॉप से बॉटम में जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब काफ़ी अच्छे हैं, फिर एक आ गया नाम कि सुधा बहुत अच्छी है, हम सब में सब आ गया मतलब टॉप, और जब मैंने नाम ले लिया सुधा का तो वो बॉटम मतलब एक स्पेसिफिक। ठीक है, तब जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं तब वो डिडक्टिव अप्रोच होता है। तो ये अडॉप्ट करता है डिडक्टिव अप्रोच को, क्वांटिटेटिव रिसर्च एस्पेक्ट्स को अडॉप्ट करता है। साइंस डील्स विद एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म मतलब एक्सपीरियंस, तो साइंस हमेशा एक्सपीरियंस के साथ डील करता है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? एक ड्रॉबैक तो यही हो गया कि क्वांटिफाइबल क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर रिलाई करता है। और क्या हो सकता है? रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस एज ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। हर बार ज़रूरी नहीं कि जो एक्सपीरियंस किया जाए वही सही है, लेकिन यहाँ पर यही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है। सेकेंड है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ऑब्जेक्टिविटी मतलब हो गया वही क्वालिटेटिव। और हमने पढ़ा था कि बायस फ्री। ठीक है, बायस फ्री ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लैक हो सकता है। फिर जो पॉजिटिविज्म के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। द ह्यूमन बींग्स आर रैशनल। हम लोग कोई भी मतलब हर इंसान रैशनल होता है, सोच विचार के काम करता है। द फोकस ऑफ रिसर्च हैज शिफ्टेड फ्रॉम रियलिटी टू क्रिटिकल रियलिटी। नंबर्स आपको रियलिटी तो बता देंगे लेकिन क्रिटिकल रियलिटी नहीं बता पाएंगे क्या हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है ये बता सकते हैं, लेकिन कैसे हो रहा है ये वो नहीं बता पाएगा पॉजिटिविज्म। देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वी नीड नॉट टू फोकस ऑन जस्ट द फैक्ट्स, वी शुड नॉट ऑलवेज लुक फॉर करेक्ट टेक्निक फॉर रिसर्च। हम लोग सिर्फ फैक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर सकते या सिर्फ करेक्ट टेक्निक के ऊपर फोकस नहीं कर सकते रिसर्च में। इट कंसिडर्स न्यू नॉलेज इज बिल्ट ऑन द प्रीवियस नॉलेज। इसका मानना है कि प्रीवियस नॉलेज के बेसिस के ऊपर ही न्यू नॉलेज बनता है या न्यू नॉलेज उत्पन्न होता है, निकलता है। दिस काइंड ऑफ रिसर्च पुट्स मोर फोकस ऑन वैल्यूज, पैशन, पॉलिटिक्स एंड रिसर्च, मतलब क्वालिटेटिव फैक्टर पर भी ये फोकस करता है। अब इसमें दो चीज़ें कुछ जानने के लिए आ जाती है कि इंटरप्रेटिव पैराडिगम क्या है, कि क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजीज। ठीक है, ये इसको फॉलो करता है पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। वर्स्ट हैंड
मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग और पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। ठीक है, पर्सपेक्टिव की बात हो रही है यहाँ पर कि सिर्फ मेरे तरफ से सोचने से नहीं होगा, मुझे उस इंसान की तरफ से भी सोचना पड़ेगा, उस फैक्ट की तरफ से भी सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं जो देख रहा हूँ वो मेरे नज़र से सही हो, लेकिन अगर उधर से देखा जाए तो गलत है। ठीक, तो यही दो अप्रोच था कि पॉजिटिविज्म फोकस करता है क्वांटिटेटिव को, पॉजिटिविस्टिक फोकस करता है क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव दोनों को ही। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें आज हम लोग सिर्फ कवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, लिमिटेशंस, मीनिंग, बेनिफिट, लिमिटेशंस, और टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम लोग कल करेंगे। आज से यहीं तक रहने देंगे हम लोग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है नोट्स बनाने में, बताने में। एंड कमेंट कर देना कि ये कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ अगर सजेशंस होगा तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। तो आज का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च। ऐसा तो बहुत टाइप के बेसिस पर है, लेकिन मैंने फिर भी अलग किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस में सबसे पहला जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एम्स टू डिस्क्राइब ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब एवरीथिंग। ठीक है, सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं, सब कुछ आ जाता है इसमें, हर चीज़ का पॉपुलेशन। इट आंसर्स द क्वेश्चन लाइक हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। इट इज़ ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग ए फेनोमेनन विच मीन्स फैक्ट। डिस्क्रिप्टिव नाम से पता चल रहा है कि वो डिस्क्राइब करेगा एक पॉपुलेशन को। ठीक है, पॉपुलेशन एक, जैसे ये हो गया पूरा पॉपुलेशन, इसमें से कुछ निकाल लिया तो ये हो गया सैंपल। ये सैंपल का बेसिस में पूरा पॉपुलेशन बता रहे हैं, तो ये किस टाइप का रिसर्च हुआ, डिस्क्रिप्टिव। बेनिफिट्स अगर देखें कि क्या क्या बेनिफिट्स है, तो डील करता है लार्ज सैंपल साइज़ के ऊपर, इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशनल मेथड, केस स्टडी मेथड एंड सर्वे मेथड। ये सबको हम लोग और भी डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ मेथड्स है जो फॉलो करता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यूज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। सिर्फ क्वांटिटेटिव आपको बता देगा नंबर क्या, क्वालिटेटिव भी होना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, कहाँ से कितना हुआ, या फिर कितना आना चाहिए था। तो कितना वाला चीज़ हो जाता है क्वांटिटेटिव में, कैसे क्यों आ जाता है क्वालिटेटिव में। तो दोनों को ही फोकस करता है। एंड लास्ट बेनिफिट, लास्ट और भी बहुत सारे, बट यहाँ पर लास्ट है नो मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का चांस बहुत कम रहता है इसमें। लिमिटेशंस क्या है, अगर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा दोनों ही यूज़ करेंगे, दोनों ही चीज़ हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, तो डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, एक्सप्लेन करने में दिक्कत आएगा। पुअरली फ्रेम्ड क्वेश्चन इक्वल टू कंप्राइज द रिजल्ट। जितना खराब क्वेश्चन बनेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन एयर से, ठीक है, क्वेश्चन एयर से या फिर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से पूछ रहा है, अब वो जिस टाइप से पूछ रहा है, जो सवाल उसे पूछना चाहिए वो उस टाइप से नहीं पूछ रहा है, हार्ड वे में पूछ रहा है, मतलब समझ ही नहीं आया कि पूछना क्या चाहता है। तो जितना ख़राब क्वेश्चन डिज़ाइन होगा उतना ख़राब रिजल्ट आएगा। लेस यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। डिस्क्रिप्टिव जनरली क्वालिटेटिव फोकस पर ज़्यादा फोकस करता है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स पर ज़्यादा फोकस करता है, डेटा पर ज़्यादा फोकस करता है। तो क्वांटिटेटिव चीज़ें कम रह जाती है, जिसके कारण स्टैटिस्टिकल टूल्स को का ज़्यादा यूज़ यहाँ पर हो नहीं पाता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट, ऑब्जर्वर अब जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, वो जिस टाइप से वो डेटा लेना चाह रहा है तो वो उस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, और उस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा तो वो चाहेगा ही कि वो जो जिस टाइप का आंसर चाह रहा है वो निकलवा लेगा उससे, पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्सन से जिससे वो पूछ रहा है। इसका एग्जांपल क्या होगा, सेंसस। सेंसस में जो जनगणना होती है वो हो गया, नेशनल सैंपल सर्वे, ये एक एग्जांपल है। एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्या क्या एप्लीकेशन है, क्रॉस सेक्शनल होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। क्रॉस सेक्शनल मतलब वन टाइम डेटा कलेक्शन, एक बार में डेटा को कलेक्ट कर ली। और लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है मोर देन वन टाइम, ठीक है, बार बार करना पड़ता है। तो आज के लिए बस यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट। थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 लेके।